मेष राशि 2026 फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए 2026 फरवरी का महीना बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर एस्पेक्ट में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस इस महीने में टॉप पे रहेगा। एक अच्छा नया उछाल, एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। जो लोग जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। जो अच्छी नौकरी के प्रपोजल का वेट कर रहे थे उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। जॉब में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकते हैं। राजनीतिक लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई अच्छा आपको पोस्ट भी मिल सकती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। सारे स्टार्स आपके फेवर में हैं, तो आप जो कुछ भी लर्न करेंगे वो आप अच्छे से ग्रैस्प कर लेंगे। मतलब आपको वो याद रहेगा, जो सही समय पर आप सही लिख पाएंगे। तो आपका फ्यूचर इस दृष्टि से ब्राइट होगा। आपके रिलेशंस, बिजनेस रिलेशन हो या अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको जो है इस महीने में काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जहां प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बहुत सारा धन भी अर्जित कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग शादी योग्य लोग जो हैं, जो भी बच्चे, लड़के लड़कियां, उनको इस महीने में बहुत अच्छे शादी के प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से वो एक का चुनाव करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी शादी की डेट भी फाइनल हो सकती है। ये महीना इसलिए भी स्पेशल है कि इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि 17 फरवरी को होगा। और इस महीने में 2 चतुर्थी हैं, जिसमें से एक चतुर्थी जो है 5 फेब को जो चतुर्थी पड़ेगी, द्विजप्रिया चतुर्थी, उसको द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी कहा जाएगा। ये इसलिए स्पेशल है कि गणेश जी का होता है चतुर्थी, जो फास्ट होता है या चतुर्थी त्योहार जो होता है वो स्पेशली गणेश जी के लिए हम बोलते हैं। लेकिन इस महीने में गुरु भी अतिचारी है, तो ये थर्सडे को ये चतुर्थी पड़ रही है और डेट भी 5 आ रही है, जो कि गणेश जी का नंबर कहा जाता है, बुध ग्रह का नंबर जिसको हम कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस दिन आपको जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत करें, और नहीं भी करते होंगे तो आपको गणेश जी और विष्णु जी दोनों के मंदिर जाना है, दोनों की मंत्र जाप करना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके विष्णु और गणेश की आपको दोनों की ब्लेसिंग मिलेगी। तो आपका इसमें कम्युनिकेशन और आपका स्टेबिलिटी दोनों को ही ये दोनों देवता बढ़ाएंगे। ओवरऑल आपके लिए ये महीना इतना अच्छा रहेगा क्योंकि लिए इस महीने में आपका मंगल जो है वो 16 जनवरी को ही उच्च के हो गए हैं। उच्च के होकर के आपके कर्म स्थान में है। वहीं पर सूर्य भी जो है आपके कर्म स्थान में आएंगे, यानी कि मंगल और सूर्य की वैसे ही मित्रता बहुत गहरी मानी जाती है। सूर्य जो है राजा है तो मंगल उनके सेनापति है, और ये कॉम्बिनेशन जब एक जगह पे बैठता है तो आप अविस्मरणीय ऐसे आपको लाभ देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अकल्पनीय लाभ आपको पहुंचाता है। नेम, फेम, मनी, सारी ही चीजें आपके फेवर में हो जाती है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी परास्त हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। गुरु वक्र है लेकिन फिर भी गुरु का भी आपको फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये गुरु की 9वीं दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। और गुरु का आशीर्वाद स्टूडेंट्स लोगों को भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि स्टूडेंट अपना काफी कुछ अच्छा गोल अचीव कर पाएंगे। तो हम डेट वाइज इसको जान लेते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए लाभदायक है और कौन सी डेट्स को आपको संभल के रहना है। इस महीने में आपको ध्यान रखने लायक सिर्फ 6 दिन है। उन 6 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी के जितने भी दिन हैं आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। कुछ एक दिन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके स्टार्स आपके फेवर में है। उन दिनों में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आपके हाथ में एक बड़ा फंड आ सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय जो लेना है वो आप उन दिनों में ले सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपके कौन से डेट्स में आपको ध्यान रखना है। 19, 20, 21, 22 और 27, 28
ये डेट्स जो है आप कैलेंडर पर मार्क कर कर रख लें। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है, यानी कि इन दिनों में आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है। आपको थोड़ा सा पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, माइग्रेन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, दांतों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। जिन लोगों को नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है वो वाली आपको देखने को मिल सकती है। तो इन डेट्स में आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, अपने खान पान का, अपनी हर चीज का। इसके अलावा इन दिनों में आपको ना तो किसी को लोन देना है, ना किसी से लोन लेना है। रोग, ऋण, शत्रु से बचना है। और आपको अपनी बात करते समय, चाहे फैमिली में हो, बिजनेस में हो, या आप जॉब करते हो, या कहीं पर भी अपने वर्क प्लेस पर हो, या फिर अपने घर में हो, आपको बात करते समय विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी शब्द आपके मुंह से ऐसा ना निकले जो सामने वाला हर्ट हो जाए और बात का बतंगड़ बन जाए और फिर वो एक शत्रुता पाल कर बैठ जाए। इन 6 दिनों में आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके लिए बहुत अच्छे दिन है, बहुत लाभप्रद जो दिन है, वो है महीने की शुरुआत आपकी एकदम बम्पर होने वाली है। बहुत ही अच्छे बड़े फंड के साथ आपकी शुरुआत होगी, जो कि आपको महीने के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा कि इतना सारा फंड मेरे पास आ चुका है। लेकिन उसको मैनेज करना आपका काम है। जिस रफ्तार से पैसा आएगा उस रफ्तार से जाने के भी रास्ते बना लेता है। 2, 3, 4 और 5, ये 4 दिन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से बहुत बेस्ट है। कोई बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है। चाहे तो आप शेयर मार्केट में अपना कोई शेयर बुक कर सकते हैं, जिसमें अच्छा खाफी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं आप। किसी अच्छी प्रॉपर्टी की डीलिंग हो सकती है आपकी, या आपको एंसेस्टर से पैतृक प्रॉपर्टी भी कोई मिल सकती है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको काफी मुनाफा होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इन डेट्स में मे भी शायद आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए, जिसकी वजह से भी आपके पास एक बड़ा फंड आता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा वालों के लिए भी ये डेट्स फेवरेबल है। इन डेट्स में अगर आपकी कुंडली के स्टार्स आपके फेवर में हैं तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। तो इन दिनों में, और साथ ही में आप अपने परिवार के साथ भी काफी अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सभी के साथ कुछ एक अच्छी आपकी लाभदायक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। इन दिनों में आपके लिए शायद कोई जॉब के अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। इसके अलावा 16, 17, 18 ये दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए। 16, 17, 18 और 24, 25, 26 ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इन 6 दिनों को आप वेस्ट ना करें। वैसे तो ओवरऑल फरवरी को आपको पूरा ही बच्चों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके, या अपना जो आपने टारगेट बनाया है, या आपने कोई अपनी लिस्टिंग करी है कि इस हिसाब से मुझे काम करना है या पढ़ना है, तो प्रॉपर उसी हिसाब से आप चलते रहेंगे तो शनि की भी कृपा बनी रहेगी। क्योंकि शनिदेव उन लोगों से नाराज होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे। तो फिर शनिदेव जो हैं ऐसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। शनि आपके वैसे 12th हाउस में ही चल रहे हैं, तो 12वां घर थोड़ा सा कष्ट का होता है। लेकिन जो नियमित रूप से अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते हैं तो उनके ऊपर शनिदेव अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते हैं। तो आपके लिए ये सारी डेट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इन डेट्स में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग, लड़के लड़कियों का अगर वैवाहिक है योग्य तो उनका फाइनल करना, ओवरऑल ये सारी डेट्स उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और इस महीने में 17 तारीख को जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। फाल्गुन की अमावस्या 16 को शुरू होकर 17 तक रहेगी। तो साल का पहला ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और ये साल भी सूर्य का ही माना जाएगा। न्यूमरोलॉजिकल अगर इसको देखा जाए तो इसका डिजिट जो है टोटल 1 नंबर पे आता है, तो ये साल भी सूर्य का ही होगा। तो इस दिन में ग्रहण में हमारे यहाँ पुरातन काल से चली आ रही है पद्धति कि हमें दान का विशेष महत्व होता है कि हमें दान करना चाहिए। तो आपको पूरे अपने 9 ग्रहों का दान कर दें। 9 ग्रहों का दान कर दें इन द सेंस आप इस दिन खाने पीने की चीजों का दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। खाना बनाकर नहीं, लेकिन कच्चा अनाज जो होता है,
कच्चा अनाज यानी कि सूर्य का प्रतीक होता है गेहूं, गेहूं आप थोड़े से गेहूं ले सकते हैं। चंद्रमा के लिए चावल, चीनी, इस तरीके की व्हाइट चीज का आप दान कर सकते हैं, दूध भी हो सकता है उसमें। मंगल के लिए आप मसूर की दाल या फिर गुड़, इस टाइप का कोई भी चीज आप ले सकते हैं। बुध ग्रह के लिए आपको मूंग की दाल, जो अखे साबित मूंग होते हैं वो, या फिर कोई भी हरी सब्जी। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको चने की दाल या फिर पीले केले या फिर पीला कोई भी चीज जो होती है उस चीज का दान करना चाहिए। शनि जो है तेल, शनि को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें तेल का डोनेशन होता है या फिर काले उड़द या काली तिल, इन चीजों का दान किया जाता है। राहु के दान में हमेशा हम नारियल का दान करते हैं। शुक्र के दान में भी हम व्हाइट चीज यानी कि मीठी चीज, शुगर हो गई, नमक हो गया, कपूर हो गया, इन चीजों का दान कर सकते हैं। तो आपको ये अपने सारे 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग सारे चीजों के फूड का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, जैसा यथासंभव, अगर आपकी पॉकेट ज्यादा अलाउ करती है ज्यादा क्वांटिटी में देने के लिए, तो आप सब 1-1.25 किलो भी ले सकते हैं। अन्यथा इतना तो दान कर ही दें कि किसी एक व्यक्ति का एक समय का भोजन बन सके। ये सारी चीजें आप जो है अगर ग्रहण वाले दिन इन सब चीजों का दान करते हैं, और एक छाया पात्र का भी दान करना चाहिए कि एक कांसे की छोटी सी प्लेट या कटोरी लेकर के उसमें ऑयल डाल करके आप उसमें अपना फेस देखें, जिसको छाया बोलते हैं हम, तेल में अपना चेहरा देख करके उसको ग्रहण के समय में आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। ग्रहण का टाइमिंग ऐसा रहेगा, इंडिया में भले ही दिखे ना दिखे, लेकिन उसका असर प्लैनेटरी सब पर पड़ता ही है, कभी किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव, कम ज्यादा पर पड़ता तो जरूर है। ग्रहण स्पर्श जो है 3:30 बजे होगा, और ग्रहण का समापन जो है कि सूर्य को मुक्ति रात को 7:57-58 यानी ऑलमोस्ट 8 बजे तक ग्रहण से मुक्ति हो जाएगी। तो इसका जो मध्य टाइम होता है 3:30 के बाद आप और आगे 2-3 घंटे लगा लो, 5:30, 6-7 बजे तक भी आप अगर ये मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। वैसे मंदिरों के पट बंद होते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर महादेव के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कोई नीडी है कि इसको देने से इसका एक समय का खाना चल जाएगा, या फिर अगर आपकी ज्यादा इच्छा है महीने भर का, 8 दिन का, 10 दिन का, 2 दिन का, जैसे भी हो, इसको देने से अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ हम योगदान कर पाएंगे तो उसे दे दें। ग्रहण में विशेषकर जो है आप लेबर क्लास को आपको दान करना चाहिए, या फिर जो कहते हैं कि जो टॉयलेट या फिर इस टाइप की चीजें साफ करते हैं या कचरा उठाने आते हैं, उन लोगों को अगर आप इस चीज का दान करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि राहु केतु जब ग्रसित करते हैं चंद्रमा या सूर्य को, तब ग्रहण लगता है। तो राहु और केतु जो प्रतीक हैं वो जो ये स्वीपर होते हैं या फिर कचरा उठाने वाले होते हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लोगों को दिया हुआ दान से आपको राहु केतु की समस्या से काफी हद तक मुक्तता मिल जाती है। तो आपको ग्रहण के टाइम पे ये दान करना है। और प्रदोष भी जो है 16 तारीख को लगने वाला है, तो आपको प्रदोष का जो लोग व्रत करते हैं तो वो प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं, फाल्गुनी अमावस कहलाएंगी। इसके अलावा चतुर्थी जो है मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 5 फरवरी को द्विजप्रिय चतुर्थी है, ये संकष्टी चतुर्थी है, थर्सडे को पड़ रही है, तो काफी ज्यादा स्पेशल है। इसका आप जो लोग व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें, नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी और विष्णु जी दोनों के मंदिर में जाएं, यथासंभव आपके जिस एरिया में जो भोग प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें। और इसके अलावा 21 तारीख को विनायक चतुर्थी है, जो कि उस दिन भी आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आप सुनते हैं या कंठस्थ है तो पढ़ सकते हैं, और गणेश जी के मंत्रों का जाप भी आपको करना है। शनि जो है 12th हाउस में है, तो शनि के भी आपको उपाय करते रहने हैं। शनि के उपायों में अंधे लोगों की आप जितनी सहायता कर सकते हैं सहायता करें। जैसे छोटी छोटी सहायता होती है, आप रोड क्रॉस करवा दिया किसी को, कोई कहीं जाना चाहता है या वो नहीं जा पा रहा है तो उसे वहां पहुंचा दिया। ये छोटी छोटी हेल्प भी आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकटों को
दूर कर देंगी। उनको कुछ खाने पीने की वस्तु दे दी, जो भूखा है उसको अन्नदान आपने कर दिया, खाना खिला दिया, ये भी महादान में आता है। अमावस वाले दिन आपको नारियल का भी दान जरूर करना है। राहु की परेशानियों से काफी राहत मिलती है। इसके अलावा आपको महादेव के मंदिर में जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा उस टाइम पे, उसके बाद जब मंदिर के पट खुलेंगे तो आपको जाकर के महादेव के ऊपर जल अर्पित जरूर करना है। और अपराजिता के नीले रंग के फूल आते हैं, और अपराजिता के फूल और काले तिल का भी जरूर भगवान शिव को जो है आप अर्पण कर रहे, उससे भी आपको राहु और शनि के आने वाली दिक्कतों में काफी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से इन डेट्स को भी आप अपने कैलेंडर पर लिख कर रखें, जिससे कि आपको काफी सहायता मिलेगी। आप घर से बाहर जब निकलेंगे तो आप जब इन डेट्स को देख के जाएंगे तो अपने उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना प्लान करते हैं शेड्यूल पूरा, तो आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। फायदा हो ना हो, बट नुकसान से बचना भी एक बेनिफिट में ही आता है। ओवरऑल ये महीना आप जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग वालों के लिए, सोशल मीडिया वालों के लिए, सब लोगों के लिए हर एस्पेक्ट से बहुत बहुत बढ़िया है। तो सारे ग्रहों का आप यथासंभव लाभ उठाएं। और इस मेष राशि के वीडियो को अगर आपके नोन में कोई मेष राशि वाले हैं उनके साथ शेयर करें। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं, आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।